Love the way you make me feel, girl. Love the way you say my name. And how I wanna build my whole world with you and no one else. And now our love will make us so much better. There will be no more lonely nights. Baby, if you let me try, I give you what you want. Here, let me try, I give you what you want. Here comes the down times when you go blind. हाय गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग की शुरुआत मैं रात के 11:30 बजे से कर रही हूँ। इट्स 11:30 एट माई क्लॉक। सो आई जस्ट टुक अ गुड नाइस हॉट शावर एंड इट्स टाइम फॉर द स्किन केयर। नाइट टाइम स्किन केयर, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आते हैं कि आप नाइट टाइम स्किन केयर में क्या करते हो। आई एक्चुअली डोंट डू मच, तो मैं बताऊंगी बिकॉज सिंस ऑफिस से आने के बाद इतना ज़्यादा टायर्ड होता है कि कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। सो आई जस्ट वॉश माई फेस विथ पॉन्ड्स फेस वॉश और मुझे अच्छा लगता है ये बिकॉज ये एकदम डर्ट रिमूव कर देता है। नेक्स्ट अप आई यूज दिस सैलिसिलिक एसिड बाय मिनिमलिस्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स थे एंड ट्रस्ट मी इट्स बीन जस्ट 7 to 8 days या फिर 10 दिन मैक्सिमम हुए रहेंगे। आई एम एक्चुअली सीइंग द डिफरेंस, सो आई जस्ट लव इट। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये सच में वर्क करता है। सो मैं सीधा सैलिसिलिक एसिड लगा लेती हूँ और मैं क्लीन वॉश्ड स्किन। इसको एब्जॉर्ब मैं होने देती हूँ फॉर अराउंड 1 minute बिकॉज इट इज सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है आई एम गोइंग टू टेल यू, तो मेरा ये व्लॉग होने वाला है डे इन अ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर। So since my days are way too hectic, as you guys see on my shorts, if you don't follow me on shorts, to go and check my shorts। आज से ही मेरा दिन शुरू हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या करना है। have few things to do so that कल का मॉर्निंग मेरा थोड़ा इजी हो। तो उसमें जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं रात में क्या क्या करती हूँ। So I was लेजिंग अराउंड एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ऐसा मैं खुद को रिमाइंड कराती रहती हूँ बिकॉज आई फील सो गिल्टी व्हेन आई गिव टाइम टू माई सेल्फ। बट आई वॉज टेकिंग रेस्ट द फुल डे। मस्त मैंने नैप लिया, लेट उठी, अच्छे से खुद को टाइम दिया। तो या दैट वॉज द डे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ, सो आई डिड द वर्कआउट। तो 1 hour का वर्कआउट करने के बाद आई टुक हॉट शावर, कपड़े धोए और अभी स्किन केयर कर रही हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग सिंस अभी मुझे 1 मिनट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो मैं आजकल ये यूज कर रही हूँ न्यू लॉरियल की रिवाइटल लिफ्ट। इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। दीज आर द प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम माई ओन मनी। तो मैं ये वाला थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करती हूँ। सो हियर्स अ ट्रिक, आई डोंट अप्लाई सो मच क्रीम बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और सिंस आई एम स्लीपिंग तो फिर स्किन को ब्रीथ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं हल्का सा सिर्फ मॉइस्चराइज करती हूँ। मेक श्योर दैट यू अप्लाई द क्रीम अंडर योर आईज बिकॉज मैं स्पेशली कोई आई क्रीम यूज नहीं करती। सो आई अप्लाई ऑल द सीरम्स एंड एवरीथिंग अंडर माई आईज to give that nourishment and that's it। ये मेरा स्किन केयर होता है। मैं कुछ 3 काम नहीं करती हूँ। दो आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट्स ऑफ इट बिकॉज बहुत सारे लोगों तक ये लॉन्ग वीडियो रीच नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर शेयर करूंगी एंड दैट्स इट। दीज 2 प्रोडक्ट्स आई अप्लाई ऑन माई स्किन। देन अभी लिप बाम लगा के मैं सो जाऊंगी। और अभी मैंने शुरू किया बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ हेयर फॉल, सो आई हैव स्टार्टेड लाइक मसाजिंग माई स्कैल्प थोड़ा सा, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एंड आई डू इट फॉर लाइक 1 or 2 minutes, दैट्स इट।
इजंट इट कि हम सबकी लाइफ एक जैसे ही चल रही है। वही सुबह उठो, काम पर जाओ, घर के काम करो और सो जाओ। आई नो लाइफ इज डिफिकल्ट बट सबके लिए एक जैसी ही है, इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप भी मोटिवेटेड रहें और खुद को अकेला ना पाए। काफी टाइम से मुझे वीडियोस में ये कमेंट आते हैं कि मैं ज्वार की रोटी कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। एक भगोने को गैस पर चढ़ाएं, 1 कप पानी डाला, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और घी डाल के मिक्स कर लें और बॉईल आने के बाद मैं 1 कप आटा डाल रही हूँ। अगर आप 2 कप पानी ले रहे हो तो आप 2 कप आटा डालो। 1:1 का रेशो रखना है, अच्छे से मिक्स करना है और इस बीच आपकी गैस बंद होनी चाहिए। तो जैसे पानी में बॉईल आ जाए आप उसे बंद कर दें एंड देन उसके बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। जैसे कि आपने देखा था कि रात में ही मैंने पालक तोड़ के रख दी थी, तो सुबह फटाफट इसे वॉश किया और कट कर लिया। आइडियली मुझे रात में ही कट कर लेना चाहिए था बट ऑनेस्टली काफ़ी लेट हो गया था और इतनी एनर्जी बची नहीं थी मेरी। बैलेंसिंग फुल टाइम जॉब विद अ हाउस होल्ड चोर्स इज नॉट ईजी। आई नो आप सब लोग भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो बिकॉज आप भी वही ज़िंदगी जी रहे हो जो मैं जी रही हूँ। डोंट यू फील दैट वी वीमेन आर सुपर वीमेन? बिकॉज हम हर चीज़ इतना एफर्टलेसली मैनेज कर लेते हैं, दो हम स्ट्रगल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ में बट स्टिल हम खुशी खुशी इंजॉय भी करते हैं लाइफ को। एंड आई थिंक ऐसे ही लाइफ को जीना भी चाहिए। मैं जितना स्ट्रगल करती हूँ मेरी लाइफ में, आई थिंक मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकती। आई लैग टाइम, कभी कभी स्लीप डिप्राइव्ड होती हूँ। बहुत सारे गोल्स हैं लाइफ में, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। द लाइफ ऑफ अ इंडिपेंडेंट वीमेन सीम्स सो ग्लोरीफाइड एंड आई थिंक बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस ने इसे ग्लोरीफाई कर भी दिया है, विच आई एम नॉट डिनाइंग इट इज़। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे रखते हो आप अपने बेस्ट वर्जन्स दिखाते हो, बट इज इट रियल? आई थिंक not always. Every woman goes through a lot of ups and downs, twists and turns in their life and day to day life की मैं बात कर रही हूँ। कभी तो मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी मैं बहुत ज़ोर से रोती भी हूँ। सारे दिन एक जैसे नहीं होते एंड आई थिंक इट्स ओके टू फील दैट वेज। जैसे कि पिछले 2 हफ्ते से आई वॉज फीलिंग सो अनप्रोडक्टिव। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का एंड वीडियोस मुझे बहुत पसंद है बनाना, बट देयर आर टाइम्स जब आप इन्हें रोज़ करते हो तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी। सोशल मीडिया पे रह कर भी अपनी लाइफ को प्राइवेट कैसे रखना है मैं धीरे धीरे उसे सीख रही हूँ। तो मैं पोस्ट तो कर रही थी बट आई वॉज टेकिंग इट सो ईजी। जब भी आपको लगे कि आप लाइफ में भागे जा रहे हो, जस्ट स्टॉप देयर, स्टॉप राइट देयर एंड ट्राई सेल्फ केयर। कैसे? जैसे आप मेरे वीडियोस में देखते हो, अच्छा खाना बनाओ, एकदम स्लो लिविंग एंजॉय करो, अपना अच्छा फूड खाओ एंड दैट इज़ ओके टू हैव जंक। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई नो देयर आर विमेन जिनको खाना बनाना नहीं आता। ट्रस्ट मी, मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड सब ऐसे हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। कुकिंग इज़ अ बेसिक स्किल, तो अगर आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो इन योर हार्ड टाइम्स तो फिर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अदर देन दैट आई डोंट से इट एंड आई डोंट बिलीव इट कि आप एकदम परफेक्ट होने चाहिए कुकिंग में, परफेक्ट होने चाहिए अपनी लाइफ में। आई थिंक वी शुड ऑलवेज वैल्यू आवर फ्लॉज। मैं भी बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हूँ एंड मैं हमेशा वो चीज़ें देखती हूँ जिसमें मैं परफेक्ट हूँ। तो मैं जिसमें परफेक्ट नहीं हूँ दैट इज़ ओके। मैं खुद को सोचती हूँ मैं थोड़ी ना कोई सुपर वीमेन हूँ और मुझे थोड़ी ना कोई अवार्ड मिलना है जो मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। आई डू लैग इन सो मैनी थिंग्स एंड आई फील दैट those things make me different from others. I believe being weird is the बेस्ट क्राउन यू कैन वेयर। सच बताऊँ मेरे लिए सुबह सुबह उठ के खाना बनाना, ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जितना ये रोमांटिसाइजिंग अच्छा दिखता है वीडियो में, ट्रस्ट में रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट आई डोंट माइंड। रोज़ बाहर का खाने से अच्छा एटलीस्ट सुकून भरा लंच तो नसीब होता है। आई ट्राइड ऑफिस में भी खाना बट मेरे को ना अच्छा सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा था एंड आफ्टर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ आई वॉज लाइक थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अगर मैं ऑफिस के लिए खाना बना के ले जाऊँ तो मेरे लिए ही अच्छा होगा।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि चैलेंजिंग लाइफ आखिर किसकी नहीं होती। हमारी मम्मियाँ पूरा दिन घर के काम करती थी, उनकी लाइफ भी चैलेंजिंग थी। अगर आप अपनी मम्मी से कभी बात करोगे, शी विल ऑलवेज से कि काश मैं कमा रही होती। और अगर आप एक वर्किंग वुमेन की लाइफ देखोगे, उसकी बातें सुनोगे, तो वो हमेशा यही बोलेगी कि मैं घर और काम दोनों को कैसे मैनेज करूँ। वो तो छोड़ो, अगर आप एक बच्चे से उसकी लाइफ पूछोगे, वो ये परेशान है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और जॉब करनी है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक जॉब करने वाले से पूछोगे, वो बोलेगा यार लाइफ कितनी इजी थी जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम कॉलेज में थे। तो आई थिंक चैलेंजेस आर एवरीवेयर एंड एवरी फेज ऑफ अवर लाइफ। सो व्हाई टू कंप्लेन, जस्ट एम्ब्रेस इट एंड लिव द लाइफ द वे यू वांट इट। एंड जब भी ऐसा लगे कि आप अकेले हो ये रैट रेस में, तो हमेशा एक ही चीज़ सोचना कि हर कोई रैट रेस में है, हर कोई भाग रहा है। तो एटलीस्ट आप ग्रेटफुल होगे जो आपके पास है और आपको अकेला भी नहीं लगेगा। मेरा वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट अलोन। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, इंडिया के बाहर भी everyone is struggling with their lives। तो क्या, सुबह उठो, अच्छे से मेकअप करो, अच्छे से रेडी हो, गेट दैट कॉन्फिडेंस और फिर निकल जाओ काम पे। Love me or hate me, God knows you made it when he let his eyes on me. 여기 네 눈이 날 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no, you just gotta keep up 'cause I ain't gonna go down. No, no, everyone just wanna get to know ya. 이미 시작된 걸. How do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. You got stung by a honeybee. You just wait and see. How do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. 자위게 순 없을 거야. 아마도 그럴 거야. Lazy lover undercovers. 너 지금 이 느낌. Eating biscuits, sharing secrets. Now it's just you and me. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no, you just gotta keep up 'cause I ain't gonna go down. No, no, everyone just wanna get to know ya. 이미 시작된 걸. How do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. आपका मूड कैसा भी हो पूरा दिन, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही लोगों से मिलके आपको नहीं लगता कि आपका मूड काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट हो जाता है। दिस डे आई वाज लाइक सो टायर्ड, बट स्टिल ऑफिस वालों से मिलके हंस बोल के काफ़ी ज़्यादा एम्प फील कर रही थी मैं। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ दैट इज़ ऑर्गेनाइज माई डे, कि मुझे पूरा दिन क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपने मेल्स का रिवर्ट करती हूँ, जो कि अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लेता है। मेल्स क्लियर करने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से कॉल्स पे जाना है और क्या क्या ख़त्म करना है। वैसे मेल्स क्लियर करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ दैट इज़ टेकिंग अ कॉफ़ी ब्रेक। सो यूजुअली 10-15 पे मैं वॉशरूम जाती हूँ, खुद को देखती हूँ कि मैं ठीक ठाक लग रही हूँ कि नहीं, बिकॉज राइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम ट्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती हूँ। तो आई यूजुअली डोंट गो टू रेस्ट रूम, आई जस्ट सेट इन AC और थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद में मैं बाकी अपने रिचुअल्स करती हूँ। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, बिकॉज आई फील जब तक कॉफ़ी नहीं पियो तब तक दिन शुरू नहीं होता है। तो मैं सबसे पहला काम, आप मेरे शॉर्ट्स में भी हमेशा देखते हो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर अ कॉफ़ी लवर और अ चाय लवर। आई नो देयर आर पीपल जिनको चाय बहुत पसंद है और चाय से दिन शुरू करना पसंद है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ लाइक, बट मुझे अच्छा लगता है कॉफ़ी पीना, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैं क्या पी रही हूँ, तो दिस इज़ नो शुगर ब्लैक कॉफ़ी और नेस्कैफ़े सैशेज से मैं बनाती हूँ, बिकॉज मुझे वो ज़्यादा टेस्ट लगता है। देन अपने कलीग से बात करके मैं कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक क्रीम लगा रही हूँ या फिर लोशन आप कह सकते हो लगा रही हूँ, बिकॉज AC में ना हाथ काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। तो मैं हाथ दिन में 3-4 बार तो ये रिचुअल कर ही लेती हूँ। सो जिन्हें नहीं पता, मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और वो भी एक बैंक में। सो प्रोडक्ट मैनेजर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होते हैं,
बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं दे टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ सेविंग्स अकाउंट, तो सेविंग्स अकाउंट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, रेगुलर प्रोडक्ट, बाकी वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट, वो सब हम लोग डिज़ाइन करते हैं और बनाते हैं। मेरा जो स्पेसिफिक रोल है ये डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है, जहाँ पे जो भी फिजिकल रिक्वेस्ट हमें आती है हम उन्हें डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट में डालना, एप्लीकेशंस बनाना, ये सारे काम हमारे हैं। सो बीइंग डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर बहुत सारे टीम से, बहुत सारे स्टेक होल्डर से हमें कम्युनिकेट करना होता है, काफ़ी सारे मीटिंग सेटअप करने होते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे टेस्टिंग होगी, कौन कौन टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगा, कैसा लुक एंड फील होगा। जो भी आप वेबसाइट पे देखते हो, जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाते हो, एफडी करते हो, अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करते हो, ये जैसा दिखता है आपको सामने स्क्रीन पे, उसके पीछे का सारा काम हम लोग संभालते हैं। तो वी कोऑर्डिनेट विद लॉट ऑफ टीम्स। हम लोगों का बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होता है, एक रॉन्ग डिसीजन एंड पूरी की पूरी बैंड बज जाती है। यू गाइज आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन माई क्वालिफिकेशन। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ BAF, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस। अकाउंटिंग एंड फिनेंस कुछ काम नहीं आ रहा है मुझे आज के टाइम पे, लेकिन उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग किया था विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ MBA प्रोग्राम। एंड देन कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू मुझे यहाँ पे जॉब मिली। एवरीवन वाज आस्किंग कि आपको कैसे जॉब मिली, कैसे आपने अप्लाई किया। तो आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद ICICI बैंक, और ICICI बैंक में मैंने 5 years जॉब किया। उसके बाद आई मूव टू एक्सिस बैंक, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम था, और उसके बाद इन दिस बैंक। अभी इतना सारा काम करने के बाद 12:30 बज गए थे, तो 12:30 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सैलेड खाना, बिकॉज आई यूजुअली डोंट हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ कोकोनट वाटर और कुछ नट्स लिए थे। इतना टाइम नहीं होता कि मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँ, खाऊँ, और ऑफिस में मुझे खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए 12:30 से 1 मैं अपना सैलेड ख़त्म करती हूँ। देन आई वेंट टू हैव लंच, और कैंटीन आते ही मैंने अपनी ज्वार की रोटी, जो कि मैं पैक करके लेकर आई, आपने देखा मॉर्निंग में, तो मैं 2 रोटी लेकर आई, एंड ये पालक आलू की सब्जी जो दिख ऐसी रही है, बट इट वाज सो टेस्टी। पता नहीं, मेरे को ना आजकल पालक बहुत पसंद आ रही है, एंड पालक का साग मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव आयरन डेफिशिएंसी, एंड पालक वगैरह काफ़ी अच्छा होता है व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, हेल्थ, स्किन, हर चीज़ के लिए। तो बहुत मज़ा आता है खा के। और ज्वार की रोटी यूजुअली लोगों को लगता है कि जब भी आप बनाते हो तो टिफ़िन में ले जाने के बाद कड़क हो जाती है। मेरी तो बिल्कुल कड़क नहीं होती, और मैंने जो आपको रेसिपी शेयर करी, आप अगर उससे ज्वार की रोटी बनाओगे ना, आपकी बहुत सॉफ्ट रहेगी। एंड पहले मैं ना घी लगा के लाती थी, उसके बाद आई हैव नोटिस कि बिना घी के से ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। तो अभी मैंने घी लगाना भी अवॉइड कर दिया, बिकॉज देयर इज़ टू मच ऑयल सब्जी में भी, एंड देन घी भी, तो आई अवॉइड एक्स्ट्रा कैलोरीज। उसके बाद मैं मस्ट 20-25 मिनट्स का वॉक लेती हूँ, बिकॉज आफ्टर सर्जरी मुझे काफ़ी दिक्कत होती है इफ़ आई डोंट वॉक आफ्टर ईटिंग। तो 25 मिनट्स वॉक करने से मेरे स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं, और मैं थोड़ा फ्रेश भी फील करती हूँ। अदरवाइज़ अगर खाते ही बैठ जाओ तो नींद आती है। एंड देन 2 o'clock अराउंड मैं वापस आ जाती हूँ अपने डेस्क पे, और हाँ, जैसे ही मुझे मिरर दिखता है मैं सेल्फी ना लूँ ऐसा होता ही नहीं है। आई जस्ट फील सो हैप्पी आफ्टर सीइंग मिरर। आई थिंक सारी लड़कियाँ ही रिलेट कर पाएंगी जिन्हें बहुत मज़ा आता है ऐसा मिरर देखना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं फिर से काम पे बैठ जाती हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने होते हैं। एंड देन बच जाता है 3:30 से 4 के बीच में मैं ग्रीन टी लेती हूँ, और ये वाली ग्रीन टी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इट इज़ वेरी माइल्ड इन टेस्ट। तो ग्रीन टी अपनी बनाई, एंड आई प्रेफर ग्रीन टी ओवर कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं 11 बजे के बाद नहीं पीती, बिकॉज़ मुझे लगता है ये मेरी स्लीप में काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन करता है, जिससे मुझे नींद नहीं आती है। तो ग्रीन टी इज़ रियली गुड एंटीऑक्सीडेंट टी। तो आप भी अपनी पसंद का कोई भी टी ले सकते हो। उसके बाद मैं चिट चैट करते करते काम करती, बिकॉज दैट इज़ अ ओनली मोटिवेशन इन ऑफिस कि आप लोगों से बात करते करते अपना काम ख़त्म कर सकते हो। देन आई हैव टेकन फ्यू मोर कॉल्स, जो कि काफ़ी लंबा चला, 1-1.5 घंटे हम लोग कॉल पे रहते हैं, एंड बात कर करके थक जाते हैं, और ऑनेस्टली स्क्रीन देख देख के भी सर इतना दुखने लग जाता है ना। बट ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब। प्रॉब्लम तब आती है जब भी आपके जो वर्क आवर्स हैं वो एक्सटेंड हो जाएं। तो मैं ऑफिस जाती हूँ 9 o'clock, एंड शाम के 7 बजे, मतलब इट्स लाइक 10 hours, और 10 hours के बाद ना बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती कुछ भी करने की। बट आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पे निकलूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड सेटिंग अ क्लियर बाउंड्री। ऑनेस्टली जो बैंक का
या कहीं का भी ऑफिशियल टाइमिंग होता है दैट इज़ 9 to 5. मेरे ऑफिस का जो टाइमिंग है दैट इज़ स्टिल 5:30, बट टीम टू टीम डिपेंड करता है, तो मेरा 5:30 कभी नहीं होता एंड वी आर ऑलवेज आस्क्ड टू सेट टिल 7 o'clock, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट. एंड देन उसके बाद ना 4:30-5 बजे मैं एक फ्रूट खाती हूँ, तो इस बार मैं मस्क मेलन खरबूजा लेकर आई हूँ. आई ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड 1 fruit अ डे. कोई भी तरीके का फ्रूट मैं दिन भर में एक बार ज़रूर खाती हूँ एंड आई यूजुअली प्रेफर ईटिंग बाय 4:35 बिकॉज शाम तक थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है. डिनर करते करते काफ़ी लेट होता है, तो लंच के बाद काफ़ी लंबा ब्रेक देना मुझे पसंद नहीं है. एंड देन दिस डे आई लेफ्ट होम एट 6:30 और आजकल मैं 6:30 थोड़ा टारगेट कर रही हूँ निकलने का बिकॉज आई हैव माई पर्सनल गोल्स लाइक हेल्थ गोल्स एंड एवरीथिंग. तो आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड ट्रस्ट मी, ऑफिस का जो टॉक्सिक कल्चर है ना, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जहाँ पे आपकी हेल्थ पे फोकस करने बोलते हैं, आपको टाइम पे निकलने बोलते हैं, बट यू नो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द बॉसेस. देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट पीपल डोंट लीव बिकॉज ऑफ द जॉब, पीपल लीव बिकॉज ऑफ द बॉसेस. खैर जो भी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैज़ दिस toxic culture and whatsoever. I don't want to get into that, but every organization should follow a healthy living because आजकल already इतने सारे cases हो रहे हैं, health issues हो रहे हैं, and अगर इस तरीके का job भी रहेगा तो फिर और ज़्यादा health पे impact पड़ेगा. But I think it depends upon you how you take your life. और आजकल मैं बहुत ज़्यादा strong और बहुत ही ज़्यादा particular हो गई हूँ when it comes to my life and when it comes to my health. After office I went to buy the groceries. काफ़ी सारा सामान मुझे ख़रीदना था जो कि ख़त्म हो रहा था, तो यूजुअली ऑफिस से आने के बाद मैं ग्रोसरीज लेते आती हूँ बिकॉज पास में ही मार्केट है. एंड व्हेन आई डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट आई जस्ट डू ब्लिंकिट और ज़ेप्टो. तो आजकल काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, स्पेशली लिविंग इन मेट्रो सिटीज़. यू कैन ईजिली ऑर्डर ऑनलाइन. Trust me when I say this, but I love my job profile. I really love working as a digital product manager. But the challenge comes is when it comes to the job environment, when it comes to setting up the boundaries, when it comes to household chores, and सबसे ज़्यादा जो दुख देता है वो देता है traveling. Because मुंबई में अगर आप रह रहे हो you have to commute long hours. मेरे तो बहुत सारे friends हैं जो कल्याण से आते हैं, जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं. They actually put 2 hours मतलब 4 hours of day in just traveling. मुझे सबसे ज़्यादा बस यही खलता है. और जब भी इतना ट्रैवल करके आओ, ट्रेन से ट्रैवल करके आओ, तो मेरी हालत ना सीधा बेड में पड़ने लायक होती है. मैं आते ही पड़ जाती हूँ और हिम्मत नहीं होती उठने की. और आप मेरे शॉर्ट्स में भी मुझे देखते हो कि हाउ कैन आई जस्ट लाई डाउन ये वो. बट ट्रस्ट मी, जब थके हारे आओ ना, मतलब 11-12 घंटे बाद, इवन मेरे लिए तो 15 घंटे बाद, अगर आप 5 बजे से रात के 9-10 बजे तक काउंट करोगे तो फिर तो इतने ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के बाद लेटने में जो सुकून मिलता है आई कांट इवन डिस्क्राइब. बट बहुत ज़्यादा हिम्मत करके 15-20 मिनट्स का मैंने रेस्ट ले लिया और उसके बाद मैं उठ गई बिकॉज आई हैव नॉट वर्कड आउट. तो मेरा दिन ना फुलफिल्ड तभी होता है जब मैं दिन भर में वर्कआउट करती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, पानी का इंटेक सही रखती हूँ. सो या देयर आर मिनी गोल्स विच आई सेट फॉर माई सेल्फ फॉर अ डे. तो काफ़ी सारे तो गोल्स मेरे आज के पूरे हो गए, बट दिस वन जो वर्किंग आउट वाला थिंग था, दिस इज़ स्टिल पेंडिंग एंड आई हैड लेफ्ट विद ज़ीरो एनर्जी. बट यू गॉट टू डू वॉट यू गॉट टू डू. लाइफ में स्ट्रगल करने का भी ना एक अलग ही मज़ा है. इमेजिन कि आप पूरा दिन वेले पड़े हो और सिर्फ फ़ोन देख रहे हो. हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द डे? डू यू रियली फील हैप्पी? लेकिन नहीं, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे और ख़ुद को क्वेश्चन करोगे कि आप ज़िंदगी में कर क्या रहे हो. बट इफ़ यू हैव अ हेक्टिक डे और आप बहुत कुछ इन अ डे कर रहे हो, हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ द डे? यू फील दैट यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ. सो आई बिलीव दैट हर किसी को मेहनत करते रहना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉट मैटर्स इज़ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड योर हैप्पीनेस. ओके, सो आई डू वर्कआउट्स इन द मॉर्निंग, बट पिछले 2 हफ्ते से मैं नहीं उठ पा रही हूँ मॉर्निंग में बिकॉज आई फील सिक एंड देन उसके बाद इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट बैक ऑन ट्रैक. तो
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, बट एवरी डे आई डिसाइड दैट टुडे आई एम गोइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो अभी कल से मेरा फिर से वही प्लान रहेगा कि मैं मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट करूँ। बट अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ तो ये टाइम होता है मेरा वर्कआउट करने का, एंड आई बिकम सो लेजी, लाइक आफ्टर ऑफिस से आके वर्कआउट करना इज नॉट ईजी। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है खुद को, फिर खाना भी खाना होता है, बिकॉज आई ट्राई टू अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, बट कुछ कर नहीं सकते। सो हाँ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस इट ऑल, बट इट डजंट हैपन दैट वेज। तो चलो पहले तो वर्कआउट कर लेते हैं। अभी मुझे लिटरली ऐसा मन कर रहा है मैं फ़ोन देखूँ बैठ के, बिल्कुल मन नहीं, या फिर खा लूँ, बट क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक वर्कआउट विल गोना टेक 40 मिनट्स, 40-45 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ वर्कआउट के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर, नॉट मोर देन दैट, उतना तो मैं कोशिश करती हूँ खुद को दूँ। सो या चलो, लेट्स कंप्लीट अ वर्कआउट एंड देन प्रिपेयर डिनर। आई फील सो हंग्री, तो मुझे जो सामने दिखता है मैं खा लेती हूँ। इट डज नॉट हैपन एवरी सिंगल डे, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी होती है। सो आई मंच ऑन जंक विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी होता है कि कंट्रोल नहीं होता है, तो चलता है। लेट मी हैव दिस थोड़ा सा, उसके बाद वर्कआउट शुरू करूँगी।